नमस्कार दोस्तों, टेकी बग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले सैमसंग M51 के रिगार्डिंग। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे प्रोज और 3 ऐसे कॉन्स के जो आपके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप उससे आपके बाइंग डिसीजन को इजीली ले सकते हैं कि वो ये फ़ोन आपको आपके लिए बना है कि नहीं बना है। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों पहला प्रो इसका है ये है कि इसका डिस्प्ले 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले और इसका ब्राइटनेस, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट और इसका व्यूइंग एंगल आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया मुझे लगा इस प्राइस में। इसकी 25,000 का फ़ोन है तो ऐसा सैमसंग का जो डिस्प्ले पैनल क्वालिटी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और ये अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी आपके लिए मैटर करता है तो ये फ़ोन आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों इसका दूसरा प्रो है इसका बैटरी। इसमें आपको सैमसंग ने दिया 7000 mAh का बैटरी। इसकी वजह से इसका जो थोड़ा मोटाई ज़्यादा है बट बैटरी का जो साइज़ है 7000 mAh तो आपको आराम से नॉर्मल कैजुअल यूज़र हो तो 2 दिन चल जाएगा और ऐसे नॉर्मल यूज़र हो तो 2 दिन आराम से चलेगा और अगर हाई गेमर वगैरह हो तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इसको कम्प्लीटली आपको ये दे देगा। दोस्तों इसका तीसरा प्रो है इसका प्रोसेसर। सैमसंग ने इस बार M51 में कोई भी कंजूसी नहीं की और आपको स्नैपड्रैगन 730G दिया है। तो परफॉर्मेंस के बारे में आपको कोई भी टेंशन नहीं करना। पबजी COD जैसे हालांकि पबजी बैन हो गई है बट COD वगैरह जो गेम्स है वगैरह अच्छे जो गेम्स है वो आप अच्छे सेटिंग्स में इसमें खेल पाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इंटेंसिव है तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो बाकी परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क के लिए परफेक्ट है ये फोन। दोस्तों इसका चौथा प्रो है ये है कि इसमें सैमसंग ने दी है 25 वाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। दोस्तों नॉर्मली सैमसंग ये 25 वाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी उसके फ्लैगशिप फोन में था इसमें दी है और ये 25 वाट की फास्ट चार्जिंग से ये 7000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में लगता है करीब 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे के हिसाब से चार्जिंग और ये 25 वाट अच्छे से सेट हो रहा है तो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। दोस्तों इसका 5वां प्रो ये है कि इसने सैमसंग ने दिया है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैम जिसमें जो मेन सेंसर है वो सोनी का है IMX682 तो अच्छे फोटो खींच लेता है डे लाइट और नाइट में भी और ये एक अच्छा बात है। और जो दूसरे 3 कैमरे 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के 2 कैमरा डेप्थ और मैक्रो के तो वो अच्छा फोटोज खींचते हैं। कंपेरिजन हम करेंगे कंपटीशन से तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन सैमसंग ने कैमरा का इस बार दिया हुआ है। दोस्तों इसका पहला कॉन ये है कि इसमें जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी दी है तो ये बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से बिकॉज पीछे का जो बैक ये पूरा प्लास्टिक और बहुत थिन प्लास्टिक यूज़ किया है। तो अभी मेरे बेसिक यूज़ में इतने सारे स्क्रैचेस आ गए और मैंने मेरा दूसरा फ़ोन इसके साथ रखा था तो उसमें भी बहुत सारे ये मैं आपको नज़दीक से का शॉट दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि 25,000 का फ़ोन लेते हो तो आपको इतने स्क्रैचेस झेलने पड़े 25,000 के फ़ोन में कि दूसरी कंपटीशन के जो ब्रांड्स के फ़ोन जो आते हैं उसमें आपको बैक ग्लास मिल जाता है तो वो इतना जल्दी स्क्रैच नहीं होता था जितना जल्दी ये हो गया। दोस्तों इसका दूसरा जो कॉन ये है इसकी जो स्पीकर क्वालिटी बहुत ही लो है। आप जब भी ट्रैफिक में होगे तो आपको सुनाई नहीं देगा ढंग से। इवन आपको कॉल का जो खास करके कॉल का जो साउंड होता है और जो स्पीकर बजना चाहिए और आपको पता चलेगा कि कॉल आया है तो वो नहीं चलता। और नॉर्मल में भी जैसे आप सुन रहे हो गाने सुन रहे हो तो बहुत कम लग रहा है और 25,000 का फ़ोन है तो उस कंपेरिजन में बात करें तो अच्छा स्पीकर क्वालिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों इसका तीसरा कॉन ये है कि मैंने जब बताया सबसे पहले कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है तो कंपनी को एक स्क्रीन गार्ड एक प्लास्टिक का नॉर्मल TPU कवर कंपनी को साथ में फ्री में देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि वो 25,000 इसके फ़ोन के ले रहे हैं तो 25,000 एक अच्छा प्रीमियम अमाउंट माना जाता है इंडिया में और अगर वो 25,000 में कवर और स्क्रीन गार्ड नहीं लगा के दे सकते तो मेरे हिसाब से वो सही चीज़ नहीं है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट कंसिडर है जबकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो कवर कंपनी को देना चाहिए था। तो दोस्तों मैंने आपको इसके 5 प्रो एंड 3 कॉन्स बताए इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ गया होगा और आपको कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे फिर भी नीचे। और मैंने जो आपको प्रो बताया कि आपको वो ज़रूरत है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। और अगर जो मैंने कॉन बताए वो कॉन आपके लिए मैटर करते हैं आपके फ़ोन बाइंग डिसीजन में तो आप इस फ़ोन को कंसीडर ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं कोई ऐसे मजा वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड बी अ टेकी।